जाएगी। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट हैं उनको हम लोगों ने बताया है कि 5:30 बजे अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएं और बूथ पर ही मॉक पोल में हिस्सा लें और उसके बाद फिर टाइमली मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें मतदान के दिन को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतदान केंद्र की जो 100 मीटर की परिधि होती है उसमें किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा और निर्वाचन संबंधी सरकारी सूचना के अतिरिक्त कोई भी अन्य सूचना या चुनाव चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए अलग से 144 का ऑर्डर भी निकाला जा रहा है। मतदान केंद्र के आसपास किसी प्रकार के हथियार लेकर के नहीं जाना है। कैंडिडेट्स को बता दिया गया है कि जिनके पास बॉडीगार्ड है वो भी बॉडीगार्ड हथियार लेकर के उनके साथ नहीं जाएंगे। Z+ सिक्योरिटी जिनको दिया गया है सिर्फ उनके साथ एक सादी वर्दी में बिना हथियार के बॉडीगार्ड जाएगा, अन्यथा किसी के साथ मतदान केंद्र पर बॉडीगार्ड वगैरह नहीं जाएंगे और कैंडिडेट्स खुद जा कर के मतदान की प्रक्रिया देख सकते हैं। मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर ही लोग अपना टेबल कुर्सी लगा करके जो अपना मतदाता पर्ची गैर सरकारी देते हैं वो दे सकते हैं। मतदाताओं को मतदान से रोकना पूरी तरह निषेध है और कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी मतदाताओं को वाहन से पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकती है। कोई अगर वृद्ध मतदाता हैं या दिव्यांग हैं तो उनको प्रशासन सक्षम ऐप के माध्यम से रिक्वेस्ट प्राप्त करके गाड़ी उपलब्ध कराएगा। कोई कैंडिडेट या पार्टी नहीं उपलब्ध करा सकती है। वाहन का परमिशन भी जो दिया जा रहा है, एक वाहन कैंडिडेट अपना लेंगे, एक वाहन उनके निर्वाचन अभिकर्ता के पास होगा और प्रत्येक विधानसभा वार एक एक अन्य वाहन होगा जो उनके कार्यकर्ता का होगा। इतना ही वाहन का परमिशन इलेक्शन के दिन दिया जाएगा और उसको भी सिंगल विंडो से सबको लेना है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता कैंडिडेट और उनकी पार्टी बना सकती है। मतदान अभिकर्ता 5 तरह की सामग्री ही बूथ पर लेकर के जा सकते हैं। प्रारूप 10 में उनका नियुक्ति पत्र, मतदाता सूची की प्रति, उनका ब्रास सील और कागज कलम पेंसिल ये सब लेकर के जा सकते हैं। मोबाइल मतदान अभिकर्ता अपने साथ नहीं रख सकते हैं मतदान केंद्र पर। अगर लेकर के आएंगे तो केंद्र पर जमा करेंगे और इसकी कड़ी जांच भी होगी। हम लोगों ने स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति की है। हर बूथ पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल दिया गया है। पूरे जिले में 8 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, 246 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और 25 जोनल मजिस्ट्रेट भी पूरे ज़िले में बनाए गए हैं और उनके साथ साथ पुलिस पदाधिकारी भी टैग किए गए हैं। इसके साथ साथ थाना की QRT भी बनाई गई है। जिला स्तर पर डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम का नंबर आप लोगों से अभी शेयर कर दे रहे हैं, ये नंबर ग्रुप पे डाल दीजिएगा। विधानसभावार कंट्रोल रूम रहेगा और ये जो हरदेव भवन है यहाँ हम लोग कंट्रोल रूम काम करेगा। इसमें विधानसभावार हमारे सारे वरीय पदाधिकारी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। आप लोग भी आकर के वहाँ पर कवर कर सकते हैं पूरे मतदान की प्रक्रिया को। वहाँ पर लगभग 1200 बूथ ऐसे हैं जिन पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। वहाँ कैमरा लगाया जाएगा और वहाँ का लाइव फीड हम लोगों को कंट्रोल रूम में मिलेगा और वहाँ से बैठ करके हम लोग उसको देख सकते हैं। सभी मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने पानी, शेड और शौचालय की व्यवस्था की है। मेडिकल टीम भी लगाया गया। अगर किसी को लू लगता है या कोई शिकायत होती है तो हमारी मेडिकल टीम भी वहाँ रहेगी। विधि व्यवस्था के संधारण हेतु वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, DM, SP और सभी पदाधिकारी लगातार हमारा क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे और कहीं कोई समस्या होगी तो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। विधि व्यवस्था को लेकर जो है हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। आपको प्रत्येक दिन जो है हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हम लोग का मीडिया ग्रुप है उसके माध्यम से आप लोगों को सूचना दी जाती है। जैसा बताया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो ज़िले में आज से आ रहा है और तकरीबन काफ़ी कंपनी आ चुकी हैं, कई कंपनीज और आनी हैं। संख्या कितनी आनी है ये इन्फॉर्मेशन जो कि गोपनीय रहता है वो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन पर्याप्त जो है पैरामिलिट्री फोर्स भारी संख्या में यहाँ आ रहा है। और जो बिहार की स्टेट पुलिस है अलग अलग जिलों से यहाँ पर आ रही है। कई राज्यों की जो है वो स्टेट SAP जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर आ रही है और हम लोग पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक भवन पर जो है सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल, थाना स्तर पर बाइक QRT जो है, रिजर्व फोर्स, अनुमंडल स्तर पर QRT, जिला स्तर पर QRT का गठन किया गया है और सभी जो AROs हैं उनको फोर्स दिया गया है।
ब्लॉक लेवल पर फोर्स दिया गया है, तो भारी संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति हुई है, जिससे कि जो मतदान करता है उनको हम लोग सुरक्षित माहौल दे पाएँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सीजर के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आपको डेटा शेयर भी कर दूँगा। पिछले तकरीबन 2 महीने में जब से आचार संहिता लगी है, हम लोगों ने लगभग 41 लाख रुपए सीज किए हैं। लिकर जो है 9000 लीटर से अधिक शराब जो है वो सीज हुआ है। 104 किलोग्राम जो है वो ड्रग्स सीज हुआ है। 30 ग्राम सोना और 150 ग्राम चांदी भी सीज हुआ है। हथियार 104 अवैध हथियार सीज किए हैं हम लोगों ने पिछले 2 महीने में, और 571 कारतूस हम लोगों ने सीज किए हैं। तो ये हम लोगों का सीजर है। हम लोग लगातार जो है वो विधि व्यवस्था संधारण हेतु काम कर रहे हैं। हमारे 15 चेक पोस्ट काम कर रहे हैं, और वहाँ पर अभी और हम लोग बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग और वहाँ पर व्यवस्था को मजबूत करें। हम लोग अभी कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग की है, उनको ब्रीफ किया गया है कि आप लोग इलेक्शन के समय किन सावधानियों के साथ बूथ पे विजिट कर सकते हैं। जो नियम है उनको बताए गए हैं। किसी भी तरह से जो है वो व्यवस्था बिगड़े नहीं, इसलिए उनको पहले से अवेयर किया गया है। और हम जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, जो ऑफिसर्स जो बूथ पे रहेंगे, उनको भी ब्रीफ कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से जो है आप लोगों को गाइड करना है, कतारें लगानी है। ये ब्रीफिंग लगातार हो रही है, जिससे कि किसी भी बूथ पर किसी भी प्रकार से वोटर को दिक्कत ना हो। ये मुझे कहना था। अगर आपका कोई प्रश्न मामले सामने आए कि क्या एहतियात बरता जाएगा सर? जैसा मैंने बताया कि हम लोग सभी स्तर पे जो है वो अवेयरनेस कर रहे हैं। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हों, उनकी टीम हो, पुलिस ऑफिसर्स हों, उनकी टीम हो, पैरामिलिट्री की टीम हो, सबको बताया जा रहा है कि बूथ पर उनको किन बातों का ख्याल रखना है। कैंडिडेट्स को भी बताया गया है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि लोगों को अवेयरनेस रहे। जैसे फॉर एग्जांपल वोटिंग अगर चालू हो जाती है, तो वोटर अगर वोट डाल देता है तो उस एक बार पड़ गया तो ये कैंडिडेट्स को बताया गया है कि आप वोटर्स को बताइए कि वोट रजिस्टर हो गया, तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसका वोट सुरक्षित है। अगर ईवीएम खराब भी होता है, कोई त्रुटि होती है, तो उसके वोट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। कई बार जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको दूर किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार से जो है माहौल खराब ना हो। 100 मीटर के परिधि में जो भी नियम है उसको पालन किया जाएगा, और उसका पहला हमारा काम है अवेयरनेस